प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज हम निर्देशन की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, जिससे कि विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से गाइडेंस दी जा सके। क्योंकि निर्देशन की प्रक्रिया में हमें सर्वप्रथम समस्या का चयन करना पड़ेगा कि विद्यार्थी की समस्या क्या है। उस विद्यार्थी की समस्या को हम चयनित करेंगे। चयनित करने के बाद उस विषय का गहनता से हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और करने के बाद हम ये देखेंगे कि इस समस्या का निदान क्या है, इस समस्या के क्या कारण हैं जिसके कारण से यह समस्या पैदा हुई है, इस समस्या के पैदा होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या जो है एक उत्पन्न हुई है विद्यार्थी के जीवन के अंदर। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि तीसरा स्टेप होता है कि प्रमाणीकृत परीक्षण का निर्माण किया जाता है और उस परीक्षण के माध्यम से उस विद्यार्थी की हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और उन जानकारियों को प्राप्त करते हैं कि विद्यार्थियों में जो ये समस्या आई है वो किस आधार पर आई है। उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हम सभी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी के आधार पर हम ये सारा निकालते हैं कि इनमें कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं जिनकी वजह से विद्यार्थी अपना विकास नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद में हम उसकी और जो शेष जानकारियाँ सारी इकट्ठी करते हैं और करने के बाद उसको समस्या का समाधान के लिए उसे निर्देशन दिया जाता है और समस्या का समाधान बताने के बाद में हम देखते हैं कि उस विद्यार्थी की समस्या का कितना समाधान हुआ है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो मंच पर बोल नहीं पाता है और मंच पर नहीं बोलने के पीछे अब हमको ये जानना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से वो मंच पर नहीं बोल सकता है। उसके कारण हम ढूंढेंगे कि कहीं माता पिता तो अनपढ़ नहीं है, टीचर उसको जो है विभिन्न अवसर देता है कि नहीं देता है और उसको कितने पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की चीज़ों को हम एक देखेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से भी 20 कारण हमारे निकल कर के आए, उनमें से हम देखेंगे कि प्रमुख ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विद्यार्थी जो है अपना विकास नहीं कर पा रहा है, वो मंच पर नहीं बोल पा रहा है। अब उनमें से हमको प्रश्नावली बनाते हैं। प्रश्नावली के आधार पर हम ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं प्रमाणिक परीक्षण के आधार पर कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं और परिवार का परिवेश कैसा है। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जो और कोई अन्य जानकारियां हैं उस विद्यार्थी से रिलेटेड वो जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और करने के बाद उसको समस्या का समाधान दिया जाता है कि आपको आत्मविश्वास पैदा करना है। आपके सामने जो बहुत सारे जो है लोग ऑडियंस में होते हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जा कर के वो एक तरीके से आत्मविश्वास के साथ मंच पर बोलने का अभ्यास उसे हो पाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि एक समूह, अलग अलग समूह उसे दिए जाते हैं, अलग अलग समूह में उसके बोलने का क्या रहता है उसके आधार पर अनुवर्ती अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार से एक विद्यार्थी की समस्या का एक प्रक्रिया के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बिना प्रक्रिया के किया हुआ कार्य आगे जाकर के स्थायी नहीं होता है, वो समस्या उसी प्रकार से बनी रहती है। इसलिए निर्देशन में एक स्टेप को अपनाना चाहिए। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ी जाती है तभी जाकर के हम चढ़ पाते हैं। यदि सीढ़ियाँ जो है नहीं होकर के हम सीधे एक के बाद तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम गिर सकते हैं। इसलिए निर्देशन के अंतर्गत प्रक्रिया को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रक्रिया के वैसे ही होगा। मान लीजिए आटा हमने गूँथा और गूँथने के बाद में उस आटे को जो है हमने गूँथने के बाद में सीधे के सीधे उसके ऊपर रख दिया तवे के ऊपर, जबकि उसकी रोटी बेली जाती। रोटी बेलने के बाद में उन रोटियों को जो है वहाँ पर रखा जाता और रखने के बाद उस रोटी को पलट दिया जाता और पलटने के बाद वो रोटी सिक करके जो है तैयार होती है। यदि मान लीजिए हमने रोटी रख भी दी तवे पर और यदि उसे पलटा नहीं, प्रक्रिया नहीं अपनाई पलटने की, तो भी रोटी जल जाती है।
इसलिए इसी प्रकार से निर्देशन में यदि हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रयोग नहीं करते हैं या उसकी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हम उसकी समस्या का समाधान ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार किया हुआ कार्य हमेशा समस्या का समाधान ठीक प्रकार से करता है।